अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है 5 रुपए के भारतीय नोट जो नए भी हैं पुराने भी हैं। ट्रैक्टर वाले जो पुराने लोग होंगे जिनके पास में वो रखते होंगे, उनके पास में होंगे। तो ये मैं पुराने नोट या करेंसी या डाक टिकट पोस्टेज स्टैम्प्स जमा करता हूँ, स्टॉक करता हूँ। मुझे उसके रखने का शौक़ है। एंटिक सामान और स्क्वायर कॉइन वगैरह या डाक टिकट के बहुत सारे वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस चैनल में देख सकते हैं। और बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया वीडियो का जानकारी आपको तुरंत मिले। नोटिफिकेशन को भी टच कर दें ताकि जानकारी सबसे पहले आपको मिले। और जो लोग करेंसी जमा करते हैं, नोट जमा करते हैं, डाक टिकट जमा करते हैं या इस तरह से पुराने सिक्के कॉइन या एंटिक स्क्वायर्स सामान जमा करते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और जो लोग ये सब जमा नहीं करते हैं वो भी आज से कुछ ना कुछ जमा करना शुरू करें। घर में आपके पास आज जो भी कॉइन या सिक्के या नोट हैं उसको आप कुछ एक सिंगल पीस या दो पीस किनारे रख दें। आप देखेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद यही सब कुछ जब चलन में नहीं होगा तो ये एंटिक कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। और उस वक्त उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। इसकी एग्जीबिशन वगैरह में आप लेके जाएंगे, वहाँ आपको उसका अच्छा वैल्यू मिलता है। जो लोग पहले से न्यूमिस्मेटिक्स हैं, टिकट जमा करते हैं या डाक टिकट जमा करते हैं, फिलाटेलिस्ट हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो ख़ास तौर से समर्पित करता हूँ। और इस तरह के वीडियो आपको बहुत सारा चैनल में मिलेंगे। और मैं कुछ वीडियो भी एक्स्ट्रा डालता रहता हूँ जिनके पास में जानकारी का अभाव है, यहाँ पर वीडियो से कुछ जानकारी ले सकते हैं। और इस तरह से अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत सारे कॉइन के एग्जीबिशन हुए हैं, जैसे अहमदाबाद में, कोलकाता में, जोधपुर में। वहाँ पर देश के विदेश के बहुत सारे हॉबी रखने वाले, नोट जमा करने वाले, न्यूमिस्मेटिस्ट और फिलाटेलिस्ट, डाक टिकट जमा करने वाले, ये सब लोग अपने अपने स्टॉक्स लेके आए थे। वहाँ पर काफ़ी लोगों ने एक्सचेंज किया और पुराने काफ़ी कॉइन का, विदेशी कॉइन वगैरह का काफ़ी अच्छा मूल्य में लोगों ने एक्सचेंज किया, ख़रीदा बेचा। तो आप जा कर के अपना नॉलेज को बढ़ाएं। एक्सचेंज इसका जहाँ पर भी एग्जीबिशन होता है, मेला होता है इसका, जहाँ पर इवेंट होते हैं, जहाँ पे इसका फेयर लगते हैं, कॉइन फेयर, तो वहाँ पर जाना चाहिए। आपको गूगल वगैरह में इसकी जानकारी मिलती रहेगी। कॉइन फेयर करके आप सर्च करेंगे या पोस्टेज स्टाम्प्स, फिलाटेलिस्ट या न्यूमिस्मेटिक्स फेयर एग्जीबिशंस वगैरह, तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखें। टेक केयर।